हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये वीडियो 1 मिनट की बने, 5 मिनट की बने, 3 मिनट की बने, चाहे 10 मिनट की बने, ये डिस्काउंट स्पेसिफिक ही वीडियो होगी। एंड यस, हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स जो है वो हमारा आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधा जर्नल एंट्रीज पे मूव ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट कहने का मतलब कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चलो ये आप हो, जो भी पर्सन वीडियो देख रहा है, मान लीजिए ये आप हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। ये जीएस हो गए, ये आप हो गए, आप व्हाट्सएवर, राम, मोहन, सोहन, श्रुति, व्हाट्सएवर। लेट्स से आप मेरी दुकान में आए, आपने कहा भैया या सर व्हाट्सएवर, भैया ही बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। भैया ये जो एक शर्ट है, ये आपने कितने की दी? आपने मुझसे ऐसे करके मेरे से पूछा, भैया ये जो शर्ट है ये आपने कितने रुपए की दी मुझे? मैंने कहा मैडम जी ये शर्ट, हाँ जी। तो आपने कहा हाँ जी भैया ये वाली शर्ट। मैंने कहा मैडम जी ये शर्ट जो है वो 1000 की है। मैंने क्या कहा कि मैडम जी ये शर्ट जो है वो 1000 रुपये की है। आपने कहा नहीं, मैं इतने में तो नहीं लूँगी, यानी मैं इतने में तो ये शर्ट नहीं खरीदने वाली। आप एक काम करो, आप इस शर्ट को मुझे 800 में दे सकते हो क्या? मैंने बोला ओके, ले जाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको 200 रुपये का क्या दे दिया? सर यहाँ पे आपने मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। बस यही होता है डिस्काउंट। सर इतना ईजी कॉन्सेप्ट होता है क्या? फिर से सुनो, आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरी दुकान से एक शर्ट पसंद की, मैंने कहा ये शर्ट 1000 की है। आपने कहा कि भैया या सर व्हाट्सएवर 1000 की शर्ट मत दो, मुझे 800 में दे दो। तो ये जो 200 रुपये बचे, ये मेरे लिए सॉरी आपके लिए चीज़ क्या है? डिस्काउंट। हाँ, ये मेरे लिए भी डिस्काउंट हो सकता है। आपके लिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट पाया, और मेरे लिए हो सकता है डिस्काउंट गिवन, मैंने डिस्काउंट आपको दिया। बट फ़र्क यहाँ पे पता है क्या आ जाता है? डिस्काउंट जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। आप में से बहुत लोग बोलोगे सर हमें आता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जिसका हम लोग एंट्री नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन कैश डिस्काउंट का मतलब एक ऐसा डिस्काउंट जिसका हम लोग एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, बस। हाँ जी सर, अगर आपको यही सीखने का था तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक में नहीं होगा, कैश डिस्काउंट का एंट्री बुक में होगा। तो जो लोग रटना चाहते हैं, जो लोग समझना नहीं चाहते, आपके लिए हो गया। चलिए सर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलता हूँ आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। सर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए ना। आइए देखो, मैं 2 बातें आपके साथ करूँगा, दोनों बातों को ध्यान से सुनना। जब आप पूरी बातों को ध्यान से सुन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। आओ उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। आप मेरी दुकान में आए, आप क्या किए? मेरी दुकान में आए या चलो मिस्टर एक्स की दुकान पे गए। आप मिस्टर एक्स की दुकान पे गए, आपने मिस्टर एक्स से कहा मिस्टर एक्स भैया ये जो आपने जो एक शर्ट लटका रखी है ना मिस्टर एक्स भैया, मुझे ये चाहिए। आपने क्या कहा मिस्टर एक्स से कि ये जो आपने जो एक शर्ट लटका रखी है ये मुझे चाहिए। मिस्टर एक्स बोला ठीक है भाई, शर्ट चाहिए ना तेरे को, ले ले। लेकिन ये शर्ट जो है वो 1000 रुपये की। ये शर्ट कितने रुपए की है? 1000 रुपये की। फिर आपने कहा मिस्टर एक्स ने जब आपसे कहा ये शर्ट 1000 रुपये की है, फिर उस समय आपने कहा नहीं भैया 800 में तो मैं 1000 रुपये में तो ये शर्ट नहीं खरीदूंगी, मुझे ये शर्ट आप 500 में दे दो। मुझे ये शर्ट आप कितने में दे दो? 500 में। फिर से कहता हूँ, उसने आपको MRP कितना बताया? 1000 रुपये। आपने ऑफर क्या डाल दिया कि मैं 1000 में शर्ट नहीं खरीदूंगी, मैं 500 में खरीदूंगी, आप मुझे बेचोगे तो बताओ। फिर आप लोग में खूब बात चली, मिस्टर एक्स इधर से बोल रहा है चलिए 500 नहीं मैडम, सिर्फ आपके लिए 900। फिर आप यहाँ पर डायलॉग दे रहे हो यहाँ पे आप डायलॉग क्या भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? रोज़ तो आप ही की दुकान से लेके जाती हूँ, मतलब जब भी शॉपिंग करती हूँ तो चलो आप इतना फोर्स करो तो 700 में दे दो, फलानी दुकान बहुत से आप बात चलो। फिर मिस्टर एक्स बोलता है नहीं मैम इतने में नहीं हो पाएगा, चलो 850 में डन करते हैं। फिर आप बोलते हो, आप यहाँ पर बोलते हो चलिए ना आपका ना मेरा 800 डन, बताइए देना है दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे दुकान में जा रही हूँ भाया। तो उसने कहा ठीक है ले जाइए। जैसे ही आपने भाया कहा वो समझ गया कि अब आप उसकी दुकान से नहीं लेने वाले हो। उसने कहा ठीक है चलो डन, मैं आपको 800 रुपये में दूंगा शर्ट, मैं आपको 800 रुपये में दूंगा शर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, मान के चलिए आपने 800 का पेमेंट करने गए, या फिर आप जो है यहाँ पे 800 का पेमेंट करने जा ही रहे थे।
तो इसने आपसे कहा मैडम अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है ना, HDFC क्रेडिट या फिर डेबिट, क्रेडिट बोल लो चाहे डेबिट कार्ड बोल लो, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का। नहीं फ़र्क पड़ता आप कितने का शॉपिंग कर रहे हो, बस आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बताओ 800 का 10% कितना होता है? 800 का 10% कितना होता है सर? 80 रुपया। यानी कि ये शर्ट कितने में पड़ा? 720 रुपये में। किसको? आपको। मेरा प्यारा छोटा सा सवाल, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कौन और कैश डिस्काउंट कौन? सर बहुत ईजी है ये। आपका छोटा प्यारा सवाल क्या होता है? तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए सर, जो 1000 से 800 पे आए वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। कितने का? 200 का। 800 से जो 720 पे आए ये आपके लिए क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट, 20 रुपये का। सिंपल। सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मेरा सवाल है, ये 1000 रुपये से जब 800 पे आए तो हम लोग सबको पता है ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग बैंक में नहीं करते हैं या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करते हैं। रीज़न पूछो, वाई? पूछो क्यों? आपने पूछ लिया होगा, मुझे लगता है, यकीन है मुझे। मैं रीज़न बताता हूँ। जब आप ये बार्गेनिंग खेल रहे थे, जब आप ये बार्गेनिंग खेल रहे थे दुकानदार और आपके बीच में जो ये बार्गेनिंग चल रहा था, क्या वहाँ पे पैसा का कोई लेन देन हो रहा था? सच बताइएगा, जब आप बार्गेनिंग खेल रहे थे क्या वहाँ पे पैसा का कुछ लेन देन हो रहा था? नहीं सर, पैसा का कुछ लेन देन नहीं होगा। आ जाओ एकदम शुरू में, जहाँ से मैं इस वीडियो को जहाँ से मैं इस पार्ट्स को शुरू कर रहा हूँ, याद है? मैं चैप्टर इसको अच्छे से एकदम शुरू से शुरू कर रहा था। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग, इसमें नहीं, हाँ यही। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स में। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में जो मनी के टर्म्स में हुए हैं। अब आप खेल रहे थे भाया ये शर्ट 1000 का नहीं मैं 800 में खरीदूंगी, 850 में खरीदूंगी, भाया जब आप खेल रहे थे तो क्या वहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ था? नहीं हुआ था। अगर वहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ था तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सर ज़बरदस्त सर, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। आज पता चला ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। तो सर कैश डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड किए हैं? इसमें भी कहाँ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ था? अरे मेरे गांजा, कैश डिस्काउंट तुमको कब मिला था? जब तुम कार्ड से पेमेंट करने गया, यानी तुम 800 का पेमेंट करने गया जिसमें से 80 रुपया तुमको डिस्काउंट मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो फाइनल वैल्यू तुम्हारा कितना लगा? 720। यानी यहाँ पे कैश इन्वॉल्व था, मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व था, इसीलिए हम लोग कैश डिस्काउंट को इन्वॉल्व करते हैं। समझ में आ गया क्या? चाहो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीज़न, देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इन ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे लिखेंगे देयर इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गया सर? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। तो देख लो, मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ कर चुका हूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने खूब सारी बातों पे यहाँ पे काम किया और हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो सीरीज़ था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। हम लोगों ने आपके साथ बात किया अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग, ना जाने कितना सारा चीज़। खाली मुझे एक बात बतानी थी आपको, प्लीज़ सुन लो, छोटी सी बात है। जब आप क्रेडिट पे माल बेचते हो तो कभी कभी ना किसी कस्टमर पे आपको भरोसा नहीं होता है, तो आप उसको एक बिल्स लिख देते हो। क्या लिख देते हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ोगे। जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे माल बेचते हो तो कस्टमर आपका क्या बन जाता है? डेटर। लेकिन आपको डर है डेटर पैसा लेके भागेगा, तो उसके लिए आप उस पर क्या लिख देते हो? बिल्स, की लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए, या पैसा लेके ना भाग पाए। तो जब आप बिल लिख देते हो तो उसको भी बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। सेम गोज विथ यू ऑल्सो। जब आप किसी से क्रेडिट पे माल खरीदते हो तो सामने वाला को भी तो लग सकता है ना कि ये लड़का पैसा नहीं देगा। जब आप सामने वाला से क्रेडिट पे माल खरीदोगे वो आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा
और वो भी भरोसा नहीं हो सकता आप पे भरोसा ना हो, तो वो आप पे बिल्स पेबल लिख देगा। इस बात का बस खास ख्याल रखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल या जो भी बेसिक चीज़ या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, चाहे तो जर्नल से शुरू करेंगे हम लोग, चाहे तो ट्रेडिशनल अप्रोच बताएंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। बाकी जो भी वीडियोस देखनी है स्क्रीन पे आ रही है आपके, फटाफट क्लिक करके देख लो। मिलता हूँ आप सभी साथ किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।